जय श्री राम। 14वें अध्याय का 19वां श्लोक। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। अर्थात जिस समय दृष्टा जो देख रहा है, देखने वाला, जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रश्न है कि कालवाची यदा अवयव का और दृष्टा शब्द का प्रयोग करके यहाँ क्या भाव दिखलाया गया। श्लोक है ना, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। तो इन दोनों का प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति से विलक्षण स्थिति का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। अभिप्राय यह है कि मनुष्य स्वाभाविक तो अपने को शरीरधारी समझकर कर्ता और भोक्ता बना रहता है, अर्थात वह यह सोचता है कि चूंकि मैं यह शरीर हूँ तो करने वाला भी मैं ही हूँ और जो भोग रहा है वह भी मैं ही हूँ। वह अपने को समस्त कर्म उनके फल से संबंध रहित उदासीन दृष्टा नहीं समझता। उदासीन तटस्थ, ना वो कर्म से बंधे ना वो फल से बंधे, वो केवल कर्म को देखने वाला बने। परंतु जिस समय शास्त्र और आचार्य के उपदेश द्वारा विवेक प्राप्त करके वह अपने को दृष्टा समझने लग जाता है, उस समय का यहाँ यदा शब्द से वर्णन किया गया। यदा, जिस समय। दूसरा प्रश्न है कि गुणों से अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखना क्या है। इसका उत्तर है, इंद्रिय है, अंतःकरण, प्राण आदि की श्रवण, दर्शन, खान पान, चिंतन मनन, शयन, आसन, व्यवहार आदि सभी स्वाभाविक चेष्टाओं के होते समय सदा सर्वदा अपने को निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित देखते हुए जो ऐसे समझना है कि गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुणों के कार्य इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण आदि ही गुणों के कार्य रूप इंद्रिय आदि के विषयों में बरत रहे हैं। अतः गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है। यही गुणों से अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता न देखना है। प्रश्न है कि तीनों गुणों से अत्यंत परे कौन है और उसे तत्व से जानना क्या है। तीनों गुणों से अत्यंत परे यानी संबंध रहित सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है और उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से अभिन्न और उसे तीनों गुणों से संबंध रहित और अपने को उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से अभिन्न अर्थात एक समझते हुए उस एकमात्र सच्चिदानंद घन ब्रह्म से भिन्न किसी भी सत्ता को न देखना, सर्वत्र और सदा सर्वदा केवल परमात्मा को ही देखना, उसे तत्व से जानना है। अर्थात जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है वो संबंध रहित है, वह तीनों गुणों से भी संबंध रहित है और हम जो हैं हम उस निर्गुण निराकार से अभिन्न हैं, अर्थात एक हैं, भिन्न नहीं हैं। ऐसा समझना और सर्वत्र सभी जगह केवल परमात्मा को देखना ही उसके तत्व को जानना है और गुणों से अतीत हो जाना है। प्रश्न है कि ऐसी स्थिति के अनंतर मदभाव अर्थात भगवत भाव को प्राप्त होना क्या है। मदभाव क्योंकि ईश्वर कह रहे हैं मेरे भाव को प्राप्त होना। इसका उत्तर है कि ऐसी स्थिति के बाद जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की अभिन्न भाव से साक्षात प्राप्ति हो जाती है वही भगवत भाव को प्राप्त होना है। श्लोक संख्या 20। गुणानेतान तीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान
जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो अमृत मश्नुते गुणानेतान तीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो अमृत मश्नुते। अर्थात यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार से दुखों से मुक्त होता हुआ परम आनंद को प्राप्त होता है। अर्थात जब गुणातीत हम होते हैं तब इस शरीर की उत्पत्ति के जो कारण हैं इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त होते हैं। प्रश्न है यहाँ देही पद के प्रयोग का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया है कि जो पहले अपने को देह में स्थित समझता था वही गुणातीत होने पर अमृत को या अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न है कि गुणान पद के साथ एतान देह समुद्भवान और त्रीन इन विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है और गुणों से अतीत होना क्या है। गुणान अर्थात गुणों को, देह समुद्भवान शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप, देह समुद्भव जिसका देह से उद्भव हुआ है उन कारणों की बात हो रही है, वो कारण अर्थात तीन गुण। एतान का शाब्दिक अर्थ है इन। तो यहाँ उत्तर है कि एतान के प्रयोग से यह बात दिखलाई गई है कि इस अध्याय में जिन गुणों का स्वरूप बतलाया गया और जो इस जीवात्मा को शरीर में बांधने वाले हैं उन्हीं से अतीत होने की बात यहाँ कही जाती है। देह समुद्भवान विशेषण देकर यह दिखलाया है कि बुद्धि, अहंकार, मन तथा 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत और 5 इंद्रियों के विषय इन 23 तत्वों का पिंड रूप यह स्थूल शरीर प्रकृति जन्य गुणों का ही कार्य है। अतएव इससे अपना संबंध मानना ही गुणों से लिप्त होना है। एवं तीन विशेषण देकर यह दिखलाया है कि इन गुणों के 3 भेद हैं और तीनों से संबंध छूटने पर ही मुक्ति होती है। रज और तम का संबंध छूटने के बाद यदि सत्व गुण से भी संबंध बना रहे तो वह भी मुक्ति में बाधक होकर पुनर्जन्म का कारण बन सकता है। अतएव उसका संबंध भी त्याग कर देना चाहिए। आत्मा वास्तव में असंग है, उसका किसी से भी संग नहीं है, गुणों के साथ उसका कुछ भी संबंध नहीं है। तथापि जो अनादि सिद्ध अज्ञान से इनके साथ संबंध माना हुआ है उस संबंध को ज्ञान के द्वारा तोड़ देना और अपने को निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म से अभिन्न और गुणों से सर्वथा संबंध रहित समझ लेना अर्थात प्रत्यक्ष की भांति अनुभव कर लेना ही गुणों से अतीत हो जाना है। प्रश्न है कि जन्म मृत्यु जरा और दुखों से विमुक्त होना क्या है और उसके बाद अमृत को अनुभव करना क्या है। इसका उत्तर है जन्म मरण बाल युवा और वृद्ध अवस्था शरीर की होती है एवं आदि और व्याधि सब प्रकार के दुख ये इंद्रिय मन और प्राण आदि के संघात रूप शरीर में ही व्याप्त होते हैं। अतएव जिनका शरीर के साथ किंचन मात्र भी वास्तविक संबंध नहीं रहता ऐसे पुरुष लोक दृष्टि से शरीर में रहते हुए भी वस्तुतः शरीर के धर्म जन्म मृत्यु जरा आदि से सदा सर्वदा मुक्त ही हैं। अतः तत्व ज्ञान के द्वारा शरीर से सर्वथा संबंध रहित हो जाना ही जन्म मृत्यु जरा दुखों से सर्वथा मुक्त हो जाना है। इसके अनंतर जो अमृत स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म को अभिन्न भाव से प्रत्यक्ष कर लेना है जिसे 19वें श्लोक में भगवत भाव की प्राप्ति के नाम से कहा गया वही यहाँ अमृत का अनुभव करना है। श्लोक संख्या 21 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।